जी, मेरा नाम अंजुम तनवीर है। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से तल्लुक़ रखने वाला हूँ। मेरी शादी गुजरांवाला से हुई थी। 2020 में मेरी शादी हुई है और 21 में वीज़ा लगा था। तो अभी मुझे ये 5वां साल लगा है। हम लीगली तौर पे और हर साल हम LTV वीज़े के लिए अप्लाई करते थे। हमारा वीज़ा एक्सटेंड होता था। इस बार वीज़ा अंडर प्रोसेस ही कर दिया पहलगाम की वजह से। तो उस वजह से ये सब परेशानी बनी और मिसेस जो हैं मेरी, उन्होंने अभी आज तीसरा दिन है ये उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है। ये जो भी हुआ है, ये जो पहलगाम में ये जो हमला हुआ है, ये जो साजिश हुई है, उसके बाद ही ये सब कुछ गवर्नमेंट ने किया। हमें भी दुख है, पूरे JNK को दुख है। ये जो पहलगाम में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम सबसे पहले तो हम भी सड़कों पे उतरे हैं। श्रीनगर वाले लोग को देखो, वो भी सड़कों पे आए, जम्मू वाले सड़कों पे आए। हम तो साथ हैं, हमने पूरी फुल सपोर्ट की है। उसके बाद ही ये गवर्नमेंट ने कोई अचानक ये रूल निकाला। हमारा ये जो खबला एरिया है, हमारी एक चेक पोस्ट आर्मी की ये नीचे है, साथ में थाना मंडी है। हम हमेशा कोऑपरेट करते रहे उनके साथ, हम ऑनलाइन रहते रहे। हमारे घर से और हमारे इस एरिया में अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटी गवर्नमेंट ने नोट नहीं की जहाँ पे हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट एज ए किसी टेररिस्ट के साथ थी। अगर होती है, आपने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल फुल इंक्वायरी करें। ये जो किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत किया। जो इलीगली रह रहे थे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो फैमिली वाले थे उनके साथ बहुत गलत हुआ है। ये जो मेरी मिस आज तीसरा दिन है, मेरी बच्ची रो रही है, इसने दूध नहीं पिया, बीमार है। इसको मैं अभी ऊपर मैंने मेडिसिन रखी है, 2 लिफाफे भरे हैं, तो अभी तक भी फ़र्क नहीं आ रहा। बिल्कुल दूध नहीं पी रही, माँ की फीडिंग करती थी ये। तो बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई, परेशानी हो गई है। आपने अगर जंग करनी है, पाकिस्तान से खुल के जंग करो, हम आपके साथ हैं। हमें उस कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही पर्सन है जो हमारा फैमिली मेंबर है, बाकी हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सबसे पहले आप जिनकी फैमिलियां उधर हैं उनको वापस कीजिए, यहाँ पे रखा। हम चलते हैं आपके साथ, जंग करो। हमें कोई हमदर्दी नहीं है। हमें सिर्फ मतलब अपने तक है, अपनी फैमिली तक है। और हम हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, हमने इसका नमक खाया, तो हम ये कैसे हो सकता है कि हम उनकी तरफदारी करें। ये नहीं है ये कि हमारी फैमिलियाँ उधर चलेंगी इसलिए ये बात कर रहे हैं। ये हम ऑनलाइन है 24 घंटे, हमारे रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। हमने कितनी यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस किए हैं, कितनी हमने आर्मी के साथ हम जुड़े हैं। ये गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। ये जो फैमिली वाले हैं, ये बच्चे परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरी मिसेस प्रेग्नेंट हैं, 2.5-3 महीने रहेंगे उनकी डिलीवरी को। अगर कल को देर हो गई और बच्चा वहाँ पैदा हुआ, मैं सारा कसूर ये गवर्नमेंट का होगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी अगले महीने 1-1.5 महीना है। जो वीज़े की मैंने LTV के लिए अप्लाई किया था, उसके भी 1-1.5 महीना रहा उसका, वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मैं 5 साल से जब से मैंने शादी की तब से मैं दोबारा वापस वहाँ पे नहीं गया। मुझे मतलब भी नहीं था कोई। मैंने सिटीज़न के लिए अप्लाई करना था, ये 5वां साल मुझे लगा था। सिर्फ 2 साल मैंने और वेट करना था और सिटीज़न मुझे मिल जानी थी। मैंने सिर्फ सिटीज़न के लिए मैंने सेक्रीफाइस किया और मिसेस भी नहीं गई, उसको भी दिल नहीं था, अचानक से भेजा गया। ये क्या कर सकते हैं आप, इतना मैं खुद बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ। गवर्नमेंट को समझना चाहिए। ये सबसे पहले जल्दी ये वाला जो ये जो फैमिलीज़ वाले आगे पीछे हुए हैं, इनको पहले लाया जाए। उसके बाद जो आपने करना, हम आपके साथ हैं। हमें जहाँ भी आपको हमारी मदद चाहिए, आप हमें ले जा सकते हैं। सर, किस तरह से आप ले जाएंगे? बिल्कुल सही है। जो भी गवर्नमेंट का, जब भी हमें ये नोटिस मिला, हम फौरी वहाँ पे हम थाने में हमने रिपोर्ट की। वहाँ से उन्होंने कहा आपको वाघा पे जाना होगा एंट्री के लिए। हम गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हम निकल गए। तो वहाँ पे हमारे साथ बहुत गलत हुआ। सबसे पहले हमारी गाड़ी आ गई थी, मिसिस की इंटरव्यू हुई। उन्होंने वहाँ पे BSF वाले थे, CRP वाले थे। उन्होंने बोला बच्ची को मत अंदर लेके जाओ, सिर्फ मिसिस ही जाएंगी। हमने वो देखा है, जैसे भी उन्होंने बोला हमने वैसे ही किया। पूरे रूल एंड रेगुलेशन हमने फॉलो किए। तो कुछ बच्चे लेके गए अंदर, तो उनको वापस का भेज दिया गया वहाँ से। और हमने कानून माना, बच्ची को अपने पास रखा और वो चली गई है। इस बात का दुख है, बहुत दुख है। ये प्यार से कोई बंदा भेजे पाकिस्तान, वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसी हालातों में वो गई है। वो भी बीमार है, अभी भी मेडिसिन वहाँ पे ले रही है। उसकी फैमिली मेंबर वहाँ पे कोई नहीं है, कभी किसी रिश्तेदार के रह रही है, किसी रिश्तेदार के रह रही है। गवर्नमेंट से एक और बात है, जो बुजुर्ग गए हैं, जो बूढ़े गए हैं, और जो कुछ के माँ बाप भी मर गए हैं, कोई अपने भाई के रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए। चलो घर है, अगर अपने माँ बाप हैं फिर भी कुछ बात है, लेकिन जिनके घर ही नहीं, वो कहाँ रहेंगे। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।
बहुत दुख है, ये इस बात का बहुत दुख है। आपकी वाइफ अभी कैसे रह रही है? आपकी बात हुई कितनी मुश्किल में है? क्या पहले दिन एक्चुअली जब वो गई है, एक्चुअली उनके जो ब्रदर हैं, फैमिलीज उनकी कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, वहाँ पे सेटल हैं। तो वो अभी अपने मामू के घर रह रही हैं। लेकिन किसी के घर का कब तक कोई रख सकता है? पहली सी बात, अपने घर में बंदे तंग पड़ जाता है, कोई कितनी देर तक किसी को रख सकता है? एक्चुअली अब वो चली गई हैं, अब क्या ना कोर्टों में जाना हुआ, अब क्या कर सकते हैं? अब यही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छा फैसला ले। गवर्नमेंट पे यकीन है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब इसी गवर्नमेंट की वजह से मेरा ये सारा काम हुआ है। तो इसी गवर्नमेंट पे पक्का मुझे भरोसा है कि कुछ ना कुछ करेगी। अभी थोड़े हालात ख़राब हुए हैं, स्टेप लिया है उन्होंने भी कुछ उनको दिखाने के लिए, लेकिन स्टेप बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये, क्योंकि वो पहलगाम में जो हुआ है वो किसी ने किया और सज़ा हमें मिल रही है। मैं कहता हूँ इससे मरना अच्छा है। ये जुदाई जो है ना, पल पल की जुदाई, बंदा किस आस में रहे, ये बताओ। तो क्या कहना चाहेंगे सर? आप कितने लोग, आप दुखी है, परिवार दुखी है, किस तरह से रह रहा है, कितना बच्ची जो हो रही है दिन रात, सर कितना मुश्किल हो रहा है? और बच्ची बीमार भी हो रही है। सर सब बीमार हैं। पापा ने आज, इनको शुगर है, अभी शुगर सुबह हमने चेक किया है, शुगर इनको 300 प्लस है। हम क्या करें बताओ? खाना हम टाइम पे नहीं खा रहे, नींद हमें नहीं आ रही, आप देख सकते हो आंखों में भी, हम सब कुछ हमारा तहस नहस हो गया सर। और जो पहलगाम में हुआ ये तो बहुत गलत हुआ। यहाँ पे सर जो हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ के फौज का सब, बिल्कुल सही है। यहाँ आप रजौरी जम्मू में अभी देख सकते हो कि कितने साल हो गए, यहाँ पे किसी ने कोई न्यूज़ सुनी, यहाँ पे कोई मिलिटेंट ऐसा आया, कुछ हुआ? यहाँ से बिल्कुल सफाया। हम लोग कोई भी अगर बात होती है, हम तो उनकी सपोर्ट में, आर्मी की सपोर्ट में, हम डायरेक्ट हम बता देते हैं ये है वो है। इस वजह से यहाँ से मिलिटेंसी बिल्कुल टोटली ख़त्म है। तो ये जो पहलगाम का मसला है, यहाँ पे देखना चाहिए था कि ये क्यों हुआ, बंदे मारे गए। गवर्नमेंट को स्टेप अब लेना चाहिए, अपनी फोर्स ही इतने इंडिया सबसे आगे है, उनके पास बहुत बड़ी फोर्स है। हम मुसलमान हैं, हमें उठा दो, हम बॉर्डर पे लड़ेंगे, हैं, हम बॉर्डर पे लड़ेंगे, हमें भर्ती कर दो आप आर्मियों में। हम नहीं पीछे हटते, हम जाते हैं वहाँ पे, हम देखते हैं ना। फिर आप देखो अगर कोई भी ऐसा हालात होता है, ये जो पहलगाम में हुआ, हम मुसलमानों को डालो, आप हम पे भरोसा करो, ट्रस्ट करो, हम तो इंडिया में रहेंगे, हम मत भागेंगे, हमें आप रखो। हम गवर्नमेंट से कहते हैं हम मुसलमानों को आप डालो आगे वहाँ पे। हम इस मिट्टी पे रहते हैं, हमने इसी यहाँ पे मरना, हमें कोई लेना देना नहीं है, ना दूसरी कंट्री से, ना पाकिस्तान से, ना किसी से। हमें मतलब है सिर्फ अपनी फैमिली से बस। तो अब कितने लोग दुखी हुए? चाचा ये देखो ना, ये देखो ना। पहलगाम का हुआ है, कितने हमारे जम्मू कश्मीर के लोग दुखी हैं? बहुत दुखी हैं जी। पहली बात है, कोई भी मरता है दुख तो होता है ना। कितने बंदे वहाँ पे मरे हैं तो हम नहीं बयान कर सकते, वो तो मर गए। उनकी माँओं, उनकी बहनों, उनके भाइयों की हालत कैसी है? सब दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं सर। हमें भरोसा है पूरा अपनी गवर्नमेंट पे, मोदी सरकार पे भरोसा है, कुछ ना कुछ स्टेप लेगी। इतना नहीं है, उन्होंने ये सब किया है, उनके वो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। हमारे लिए मुश्किल बेशक हुई है, तो ये अपील करना चाहता हूँ मोदी गवर्नमेंट से, हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, प्लीज़ इनके बारे में सोचिए। हमें कोई मतलब नहीं है, प्लीज़। मेरी मिसेज प्रेग्नेंट भी हैं, वहाँ पे अगर कुछ हो गया, मेरा बच्चा अगर वहाँ पैदा हो गया तो सिटी, वो तो पाकिस्तानी नागरिक है ना, मैं नहीं चाहता वहाँ पे पैदा हो। प्लीज़ सर, 2-2.5 महीने बच्चे हैं, उससे पहले मेरी मिसेज को लाया जाए किसी भी तरीके से, प्लीज़। मेरी और क्या बाकियों की भी जो है, प्लीज़ उनको भी देखा जाए, फैमिली वाली को, और पूरा देखा जाए कि जो इलीगल हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, जो आगे पीछे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन पर गौर किया जाए, उनको वापस कर दो आप। तो फैमिली वालों के साथ प्लीज़ ना किया जाए। फिर मोदी सरकार से ये अपील करता हूँ, प्लीज़ देखा जाए हमारी फैमिलियों को, प्लीज़ देखा जाए। बच्ची ने कुछ नहीं खाया, उसको देखा जाए। हर चीज़ वो बहुत दुखाती है सर। बच्ची कितनी रो रही है? 3 दिन से कुछ नहीं खा रही है, कुछ बच्ची माँ बोल रही है जी, क्या खाती है, कुछ नहीं खा पा रही है। ये देखो अभी इसने क्या पकड़ा, अभी इसे चाय पिलाने गया था, अभी ये क्या खा रही है, ये कभी चिप्स खा रही है, ये बिल्कुल सेहत इसकी इन्हीं चीज़ों से ख़राब हो रही है, बस ये ज़बरदस्ती करती, कभी कुछ खाती है। कितने दुखी है? बहुत दुखी हैं सर, नहीं बयां कर पाते, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आप जिस तरह से लेकर रह रहे थे पूरे, कब से रह रहे थे? सर 2021 में वीज़ा लगा था, उसके बाद आज तक मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है सर। मैं हर रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। लीगली तौर पे हर साल हम LTV के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे रूल है वैसे हम कर पा रहे हैं। और जो रूल हमें नहीं पता वो भी हमें बताओ आगे के लिए, तो हम वैसे करेंगे।
जो भी है फीस है कुछ हम सब करेंगे, प्लीज़ हमारे साथ, हम आपके कोऑपरेट करेंगे, प्लीज़ आप भी हमारे साथ करो सर कुछ। वो बयान हम कर नहीं सकते, वो मुझे पता है कि क्या हमारे साथ हुआ है। आपने वीडियोस देखी होंगी, मेरे पापा को आपने देखा होगा किस तरह वो रोए। ये रोते नहीं है उतना, लेकिन इतना रोए कि जब हम यहाँ से गए तो मेरी मिसी यहाँ से रोने लगी। वो समझ गई है कि मुझे आप भेज रहे हैं, तो हमें भी टाइम नहीं मिला, हम भी कुछ ना कुछ करते हैं। हमने रूल्स को फॉलो किया और जैसा बोला गया हमने वैसा किया है। तो गवर्नमेंट से ये अपील है, जो किसी भी काम में इलीगली हैं उनको आप उनको देखो, लीगल वाले को उनको छूट दो, फैमिली वालों को प्लीज़ छूट दो। हम आपके साथ हैं, आपके कोऑपरेशन में हैं, प्लीज़ हमारी मदद करो। ये फैमिलियाँ दूर हैं, प्लीज़ सोचो, इस पे गौर करो। ये बच्चों का देखो बस। मैं पीडीडी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉइज़ हूँ। मेरी 35 साल सर्विस है। मैंने 2020 में बेटे की शादी पाकिस्तान करवाई। सबसे पहले जब शादी हुई तो मैं इस शादी पे राज़ी नहीं था। मैंने पूरे डिपार्टमेंट से कंफर्म किया, आगे पीछे गवर्नमेंट का पता किया क्या ये शादी हो सकती है। मैंने जब कंफर्म किया, जहाँ पहले शादी हुई थी मैं सबके पास गया, उन्होंने मुझे बोला कि ये शादियाँ हो सकती हैं। जितनी ये शादियाँ गवर्नमेंट ने अप्रूवल की, मैं वहाँ पहुँचा। मैं धराल के अंदर, बडून के अंदर, थन्ना मंडी के अंदर, शादरा में गया। जब मुझे पता कि ये लीगल ढंग से शादी हो सकती हैं, तब मैं तैयारी करके बेटे की शादी खुशी से पाकिस्तान करवाई। जब शादी हो गई, शादी के बाद 1 साल 2 महीने का बाद इंडिया गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी और मेरी बेटी को पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजा गया। उस पर मैं जनाब मोदी साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। मैं मीडिया को भी उस वक्त आवाज़ दी कि जो मेरे साथ मौजूदा हुकूमत ने किया, मैं इसका एहसान नहीं चुका सकता। और दिल पे मेरा परिवार बहुत खुश हुए और मैं उस बात का ऑनरेबल जनाब प्रधानमंत्री का नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे सदमा, मेरी जुदाई को दूर किया और मेरी बच्ची को वहाँ से भेजा गया यहाँ। उसके बाद जो कागजी लवाजमात थे वो मैंने पूरे किए। वो पूरे किए। आपने बेटे को कहा कि आइन के मुताबिक ही चलना। कोई बेटे एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पे हमें आंच आए। बच्चे ने टाइम पे कागजात को अप्लाई किया, भरे, उसके बाद वीज़े को रिन्यू करने जहाँ था वो हमने कागजी कार्रवाई की। अब मेरे से बेटा अलग रह रहा है, इसका एक अपना ख़ानदान परिवार बना। 28 तारीख को शाम के 5 बजे मुझे ये बजरिया थन्ना मंडी एसओ साहब ने बेटे को ही फ़ोन किया कि आप थन्ना मंडी आ जाएं। जब उन्होंने मैसेज किया, बेटे ने मुझे फ़ोन किया, मुझे एसओ साहब बुलाया है। मैंने कहा बेटे आप फौरी थन्ना मंडी पहुँचे। उसी वक्त हम जाकर थन्ना मंडी बेटा मेरा पहुँच गया। एसओ साहब ने कहा कि आपको राजौरी जाना है। मैंने उसी वक्त बेटे को कहा कि आप राजौरी के लिए बैठ जाओ, हमें जैसी सरकार के ही हमें हुक्म मानना है, हम चले गए। उसके बाद सुबह 7 बजे हमें अटारी बॉर्डर के लिए यहाँ से गाड़ी रवाना हुई। हम चले गए, साथ में मैं भी बेटे के साथ चला गया। वहाँ हमने देखा आज आ रहे थे तो हमने भी खुशी से कहा अब सरकार भेज रही तो ठीक है। अब वहाँ गए, हम जब गेट पे पहुँचे उस वक्त वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के
बीएसएफ के नौजवान थे, फर्स्ट जो गेट आता है वहाँ पे एंट्री के लिए। अब बच्ची रो रही है, बच्ची कुरला रही है, बच्ची ने बड़ा शोर किया, मम्मा मम्मा मुझे साथ जाना। अब उस संतरी ने मुझे बोला बेटी उठा लो, बेटी उठा लो, बेटी उठा लो। मैंने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर, ये बच्ची माँ का दूध पीती है, ये भूखी है, ये साथ जाएगी। उन्होंने मुझे बोला बच्ची नहीं जाएगी, आप इसी को भेज दो, इसका पासपोर्ट नहीं है। मैं शीरखोर बच्ची है, इसका पासपोर्ट क्या है। फिर भी मैंने वहाँ पे कानून को मानते हुए, उस फौजी भाई का हुक्म मानते हुए हमने बच्ची पकड़ ली। और मेरी बहू, मेरी बच्ची को देखते हुए रोती हुई वहां से बॉर्डर के अंदर चली गई। अपने कागजी लाजमात जो हैं वो पूरे करके मेरी बेटी को वहां भेज दिया। अब जब शाम को हम वहां बैठे रहे कि बेटी का हमें कोई मैसेज आए तब हम वापस आए या बाहर आएगी, हम इंतज़ार करते। रात के 6 बज गए। 6 बजे के बाद चंद लेडीज अपनी गोद में बच्चे लेकर वापस आई। उस वक़्त वो सदमा, वो घड़ी मैं बयान नहीं कर सकता कि हम पे क्या गुजरी। उस वक़्त मैंने उनको मुबारकबाद की, मुबारकबाद उन माओं को दी और गवर्नमेंट का मैं मशकूर ममनून हुआ कि ये हमारी इंसाफ पसंद गवर्नमेंट ने इन माओं की झोली को खाली नहीं किया। वो झोली भर के माओं को अपने घर भेजा गया। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं होता। मैं इसी गवर्नमेंट का, जनाब एलजी साहब का, जनाब प्रधानमंत्री का एहसानमंद रहूंगा कि मेरी बच्ची, छोटी बच्ची जो यहाँ रह गई है, वो परेशान हालत में है। वो 3 दिन से आज कुछ खा नहीं पा रही। हम सदमे की हालत में हैं। हम अपनी बात का आज तक खाना नहीं हमने खाया। तो मुझे पूरा यकीन है, मैं प्रधानमंत्री से अर्ज करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरी बहू जो वहाँ चली गई, जिसकी गोद आपने खाली की है, उसी को आप भरेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जो सर पहलगाम में हुआ तो कितना सब लोग दुखी है इससे, हमारे जम्मू कश्मीर जो है आज परेशान है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पीसफुल माहौल हो गया था सब कुछ, लेकिन अचानक ऐसे हो जाते हैं जिससे हमारे सब लोग दुखी हो जाते हैं। क्या करें जनाब, जो पहलगाम में हुआ, बच्चे यतीम हुए, मां बच्चों का साथ खो दिया, मां ने बेवा हो गई, पूरा हिंदुस्तान मर गया। ये छोटी बात नहीं, वो 28 आदमी नहीं, 28 रियासतें मर गई। इसका दिली तौर पे हम सबको सदमा है। मैं अपनी बात करूं कि मुझे इस चीज़ का तो इतना सदमा हुआ है, मैं 2 दिन घर में रोता रहा। वो फौजी भाई जो हमारी सुरक्षा करता है, जो हमारी हिफाजत करता है, वो मारा गया। वो नहीं मरा, हम खुद मरे। इस चीज़ का हमें बड़ा सदमा है। अगर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट कोई पाया जाता है, मैं कहता हूं कि उसको मारा जाए, उसका घर खत्म किया जाए, उसका परिवार खत्म किया जाए, उसको नेस्तो नबूद खानदान को किया जाए। मैं तो ये कहूँगा, लेकिन उसका सदमा हमें बहुत बड़ा है। मैं अर्ज करूँगा कि वो सदमे में अगर हम इसमें बाहर हैं तो हमें ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं मोदी सरकार को ज़रूर कहूँगा कि हम पे कुछ मेहरबानी करें। मेरी बच्ची यहाँ तड़प रही है, रो रही है, माँ उधर उस पार रो रही है, माँ के पास घर नहीं है, ज़ईफ़ुल उम्र माँ बाप हैं, हार्ट सर्जरी है। अब बेटी वहाँ अकेले मकान में रो रही है, वो परेशान है। मेरी बहू को वापस लाया जाए, मेरी बच्ची को माँ मिले, मैं यही कहूँगा। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा हाल यही सरकार निकालेगी। मैं अर्ज करूँ कि मैंने 10 साल पुलिस डिपार्टमेंट की भी सर्विस की है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान का नमक खाया है, हम इसी के पीछे मरेंगे और यहाँ ही जिएंगे। हमारी इन्वॉल्वमेंट, मेरी इन्वॉल्वमेंट, मेरे परिवार की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है, उसका मैं ज़ाती तौर जिम्मेवार हूँ। तो हमने
यहाँ आर्मी के साथ रहे, हमने साथ दिया। आज तक हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंशाअल्लाह आगे भी कोई नहीं होगी। जहाँ फौज को साथ चाहिए हम साथ।